तो अब जो है 63A पे वापस आएंगे तो इसमें जो हमें राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आ रहा है जो कि डिसीजन है कि ये रिवर्स होने जा रहा है। लोग जो हैं वो वोट कर सकते हैं और उनका वोट काउंट इन होगा। इवेंचुअली हल ये होगा, ये सिस्टम पैकअप हो जाएगा। पीटीआई ये होप कर रही है, लेकिन होप से ज़्यादा कुछ नहीं है। हाई कोर्ट्स में जो चीज़ें चल रही होती हैं समझदार लोगों के लिए, जो इशारे किनारे हैं उसमें वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 63A जो है ये बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है बिटवीन चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं, अभी तक उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि क्या वाकई बंद दरवाजों के पीछे कुछ नहीं हो रहा? काजी साहब, आर यू श्योर? 70 साल की हिस्ट्री में यही देखा गया है कि हमारे सिस्टम की तारें जो हैं वो कोई और हिलाता है और पपेट की तरह कोई और आगे नाच रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में बंद दरवाज़ों के पीछे कुछ नहीं हो रहा। उनका ये कमेंट था जो उन्होंने रिव्यू के लिए केस ओपन किया है 63A का, उसके तनाजुर में। पहली तो बड़ी बात यह है कि क्या वाकई बंद दरवाज़ों के पीछे कुछ नहीं हो रहा? काजी साहब, आर यू श्योर? आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, या आप सुपर कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि जाहिर है जिसकी सपोर्ट आपके साथ है उसके बाद आप कुछ भी कहें, कुछ भी कमेंट कर लें, सब चलेगा। पाकिस्तान में ये भी क्वाइट अनफॉर्चुनेट है या फॉर्चुनेट है इन अदर वे कि यहाँ पे कोई एक केस लगता है हाई प्रोफाइल, तो उसमें पाकिस्तान की सारी पब्लिक को पता होता है कि इसका आउटकम क्या होने जा रहा है, क्या इसका डिसीजन होगा, क्या वर्डिक्ट होगा। ये पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम ही कुछ ऐसा है, क्योंकि यूजुअली 70 साल की हिस्ट्री में यही देखा गया है कि हमारे सिस्टम की तारें जो हैं वो कोई और हिलाता है और पपेट की तरह कोई और आगे नाच रहा होता है और बात कर रहा होता है। पब्लिक काफ़ी समझदार हो चुकी है, उसको पता है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और मामलात क्या हैं। 63A जो है ये बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है बिटवीन चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं, अभी तक उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। पता नहीं वो बन पाते भी हैं कि नहीं है। ज़ाहिर तो गवर्नमेंट की इंटेंशन यही है कि वो चीफ जस्टिस ना बने। अगर वो सर्टन शायद कमिटमेंट्स दे दें तो फिर शायद गवर्नमेंट उनको कंसिडर करेगी। उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, ये पूरा का पूरी लड़ाई जो है अब सबके सामने खुल के आ गई है। बेंच से रिफ्यूज़ कर दिया है उसका हिस्सा बनने के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर ने और मंसूर अली शाह साहब ने। इसके बावजूद काजी फैज ईसा परसिस्टेंट अपाउनेट कि मैंने ये बेंच जो है इसमें नए 2 जजेस डालूंगा, अपनी मर्ज़ी के जजेस इसमें उन्होंने डाले और इसकी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। जो वकील हैं पीटीआई के अली ज़फ़र, वो मुसलसल इस चीज़ को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ये बेंच जो है वो लीगल नहीं है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये बन नहीं सकता। क्योंकि ये रिव्यू है, ये कोई इंडिपेंडेंट केस नहीं है जिसके लिए बेंच फॉर्मेशन है। तो रिव्यू वही सुनेगा जो कि इससे पहले उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था। तो अगर वो जजेस नहीं हैं तो ये बेंच बन ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू लॉ एज डिस्क्राइब्ड बाय अली ज़फ़र, एडवोकेट अली ज़फ़र। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास डिफरेंट रीज़न है। उन्होंने कहा कि ये मेरी अथॉरिटी है, मैं बना सकता हूँ और कानून को भी मैं इंटरप्रेट कर दूंगा। और पाकिस्तान में 70 साल से यही चलता आया है, मर्जी से या किसी के हुक्म से आपका कानून की इंटरप्रिटेशन आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगी, और या कल जो गुजर गया उसमें कुछ और थे। तो समझदार जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द सुप्रीम कोर्ट और अदर बेंचेस में, या अदर आप कह लें अदर कोर्ट्स में, लाइक हाई कोर्ट्स में जो चीज़ें चल रही होती हैं समझदार लोगों के लिए। जो इशारे किनारे हैं उसमें वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब ये है कि काजी साहब कहते हैं कि ये कानून इसलिए लाया गया क्योंकि अदम एतमाद रोकनी थी इमरान खान के ख़िलाफ़ अप्रैल 2022। लेकिन मज़े की बात यही है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो बंदे तोड़े, 20-22 बंदे तोड़े पीटीआई के, उनको रिज़र्व में ही रखा। जिस तरह अभी ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ईरान का
3 लाख फोर्स वो रिज़र्व में है, उनको कहा भाई तैयारी ज़रा पकड़े हैं। तो उधर इसराइल की भी कोई 2.5 लाख के करीब रिज़र्व में फोर्स है, उसको भी उन्होंने रेड अलर्ट किया हुआ है कि तैयारी पकड़ें, किसी वक्त भी बड़ी जंग छिड़ सकती है ईरान के साथ। तो उस वक्त भी कोई 20-22 पीटीआई के लोग थे, वो रिज़र्व में रखे थे, लेकिन चूंकि काफ लीग अलग हो गई थी और एमकेएम अलग हो गई और एलाइज गुड बाय कर दिया इमरान को, इमरान साहब घर चले गए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आराम से पास हो गई। और इन 22 जो पीटीआई के लोग थे, जो पीटीआई वाले कहते हैं कि लोटे हो गए थे, उन लोटों का जो है वो वोट डालने की ज़रूरत नहीं पेश आई। लेकिन उस वक्त जो बाय दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था 63A में कि अगर वो पार्टी लीडर के अगेंस्ट, उसकी विश के अगेंस्ट वोट डालते हैं तो वो वोट काउंट इन नहीं होगा। पंजाब में भी यही हुआ कि जो पीटीआई के 25 लोगों ने हमजा शहबाज को वोट दिया था, वो वोट नहीं माना गया। उसके बाद इलेक्शन हुआ उन 25 सीटों के ऊपर और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे। और उसके बाद खान साहब ने कमाल का सुइसाइड अटैक किया अपनी पार्टी के ऊपर और अपनी ही गवर्नमेंट पंजाब की भी तोड़ी और केपीके भी तोड़ी और आराम से जेल में गए। जेल में जाके जो है अभी प्रोटेस्ट ही खेल रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन कोई बचा नहीं है हर चीज़ से। तो वो कहते हैं कि उनकी प्ले बुक में सिर्फ प्रोटेस्ट के अलावा कोई और ट्रिक्स तो उनको शायद आता नहीं है, ना उनकी पार्टी को आता है। 2 साल से वो मार खा रही है और पीएमएल नून को उसने इतना ज़्यादा मजबूत किया है अपनी इतनी बेहतरीन पॉलिटिक्स के साथ कि पीएमएल नून जो है वो धमाले डाल रही है कि क्या बात है, हमें एक और खान अता फरमा जिससे हम बहुत लंबे अरसे तक गवर्नमेंट करें, हम मजबूरी बने रहें फ़ौज को हमारे अलावा कोई ऑप्शन नज़र ना आए। तो वंडरफुल, हैट्स ऑफ टू खान साहब पॉलिटिक्स। तो पार्टी के ऊपर टफ टाइम है पीटीआई की। तो अब जो है 63A पे वापस आएंगे तो इसमें जो हमें राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आ रहा है, जो कि डिसीजन है कि ये रिवर्स होने जा रहा है कि लोग जो हैं वो वोट कर सकते हैं और उनका वोट काउंट इन होगा, अपना फ्लोर क्रॉसिंग कर लेंगे। अगर ये आईनी तरमीम स्पेसिफिक जो मामला चल रहा है, इसके बाद पीटीआई के काफ़ी सारे लोग तोड़ने के हवाले से गवर्नमेंट को जो बैक कर रहे हैं वो बड़े होपफुल हैं कि हम बड़े बंदे तोड़ लेंगे। 22 तो हमने पहले भी तोड़े थे इनके, अब नए सिरे से तोड़ेंगे और उनका वोट भी काउंट होगा और वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे। तो काजी साहब जिंदाबाद, आप लगे रहें। तो लेकिन कैसे मज़े की बात है कि हर एनालिस्ट को पता है, हर जर्नलिस्ट को पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है और दूसरी तरफ पीटीआई होप कर रही है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, काजी साहब और कुछ जजेस उनके साथ हैं, बाकी उनके खिलाफ हैं, तो ये आईनी बुहरान है और आईनी बुहरान का इवेंचुअली हल ये होगा, ये सिस्टम पैकअप हो जाएगा। पीटीआई ये होप कर रही है, लेकिन इस होप से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि असल जो सिस्टम को चलाने वाले हैं वो किसके पीछे हैं वो भी सभी को ही पता है।